आदाब, अहमदाबाद टुडे में स्वागत है आपका। गुजरात के कन्बा गांव से एक ऐसी कहानी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो कभी आपने न सुनी होगी। इस तरह से मासूम बच्चों को वैसी हवसी लोग जो है उनका शिकार बनाते हैं और परिवार के लोग जो हैं प्रताड़ित होते हैं, पीड़ित होते हैं और उनसे डर जाते हैं। ऐसा ही एक मामला कन्बा से अहमदाबाद तक पहुंचा है और उसी की पूरी जो है सच्चाई हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि कन्बा में एक परिवार रहता है और उसी परिवार के पास में उसका पड़ोसी जो है विलास उर्फे विजय, जो उस बच्ची के संपर्क में आता है पड़ोसी के तौर पर और उसे कहीं कुछ दिलाने के चक्कर में उसे कहीं गार्डन में ले जाता है, उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देता है। और ये एक ही बार नहीं, मतलब कि कई बार इसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। ऐसे समय पर जब बच्ची परिवार को ये पूरी वारदात की हकीकत जो है बताती है, तब परिवार ये फैसला करता है कि उसके खिलाफ जो है कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। तब होता यह है कि आरोपी के तरफ से परिवार को डराया जाता है, धमकाया जाता है और इस तरह का मामला सामने आता है। आरोपी का मनोबल इतना बढ़ा हुआ होता है कि परिवार को वहां से हिजरत करके अहमदाबाद आना पड़ता है। जब अहमदाबाद परिवार आता है तो देखिए कि उम्मीद खत्म नहीं होती है। जब वो हिजरत करके यहाँ पर आता है तो एक उम्मीद की जो है किरण यहीं से अहमदाबाद शहर से जागती है। अहमदाबाद शहर के दरियापुर से जब वो परिवार हिजरत करता है अहमदाबाद दरियापुर में, तो इस मामले की जानकारी बच्ची के मामा उनके दोस्त को जब ये बताते हैं तो उनके दोस्त के माध्यम से अहमदाबाद दरियापुर के जाबिर पटेल सामाजिक आगेवान है, उन तक ये बात को पहुंचाया जाता है और ये कहकर ही वो ले जाते हैं कि हम ऐसे एक व्यक्ति को जानते हैं जो ऐसे मामलों में मजलूमों की आवाज़ बनते हैं, मजलूमों के साथ खड़े रहते हैं। और हुआ भी यही कि परिवार को मायूसी नहीं देखने को मिली, मतलब मायूस परिवार के जीवन में खुशियों की लहर देखने को मिली। जब जाबिर पटेल को इस बात की जानकारी दी गई तो जाबिर पटेल ने अपने साथी मित्र एडवोकेट शमशाद खान पठान को इस पूरे मामले की जानकारी दी, इस पूरे मामले की हकीकत बताई। शमशाद खान पठान, इम्तियाज खान पठान एडवोकेट दोनों ही उनकी टीम ने इस मामले को जांचा, को समझा और ये फैसला किया कि परिवार तो इस मामले को, कानूनी लड़ाई को लड़ नहीं सकता है। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये लड़ाई जो है लंबी है और इसको ये लोग लड़ पाए। तो शमशाद खान ऐसे समय पर ये फैसला लेते हैं कि इस पूरी लड़ाई का जो फीस है, चार्ज है, वो पूरे के पूरा शमशाद खान पठान उठाएंगे। और फिर होता यह है कि 4 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद इस परिवार को इंसाफ मिलता है और आरोपी विलास उर्फे विजय है, उसको 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और परिवार के लोगों में उत्साह और खुशी देखने को मिली। परिवार के लोगों ने फुलहार से, फुलमालाओं से इनका सम्मान किया, जो लोग इनके लिए फरिश्ता और देवता बन के सामने आए थे। आइए पूरी क्या है हकीकत हम जानते हैं, लेकिन हमारी चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को अपील करना चाहेंगे कि ये वो वक्त नहीं रहा कि आप अपनी बच्चों को किसी के भरोसे या किसी के हवाले छोड़ दें। आप अपनी बच्चों का अपने तरफ से ही खुद ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया से उन्हें बचाइएगा, उन्हें सोशल मीडिया से खूब दूर रखिएगा ताकि आपकी बच्ची भी ऐसे वैसी और हवसियों का शिकार न बने। जहाँ तक ज़रूरत थी जमाने को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। जमाने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। जैसे कि मेरी भांजी के साथ ऐसा हुआ, मेरे को पता चलने से मेरी सिस्टर को ने उनको लेके मेरे घर ले आया और गांव छोड़ दिया। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि भाई ये ख़त्म हो जाए, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हो गए, भांजी को लेके भी इधर आ गए। फिर ऐसे में मेरे दोस्त से बात करी, मेरे दोस्त ने शमशाद भाई, इम्तियाज़ भाई से जाबिर भाई से मिलाया और जाबिर भाई ने, शमशाद भाई ने इम्तियाज़ खान से मिला के ये पूरा मामला सॉर्ट अप किया और इनसे मेरे को यानी राहत मिली। हमको बहुत परेशान कर दिया था, यहाँ तक क्या आ गया था कि मेरी सिस्टर और मेरी भांजी आत्महत्या करने पे आ गए थे। लेकिन शमशाद भाई ने इन्होंने मोटिवेट किया, हमको संभाला इन्होंने और ये न्याय दिलाया। तो कोई भी हो, मतलब ऐसा कुछ है तो खुल के बाहर आए, इन दरिंदों को सजा मिलाना ज़रूरी है। देखिए, जिस तरह से आज के टाइम पे हमने ये देखा है कि बच्चों के साथ जो जातीय सतामणी के मामले हैं वो बहुत दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।
और वैसे केसेस में 14 साल 15 साल की बच्चियों के मामले काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर निकल कर सामने आ रहे हैं। तो ये केस भी 2022 का था, जब सिंगरवा के एक छोटे से गांव में एक बच्ची सीवण क्लास में अपना सीने का काम सीखने के लिए जाती थी। तो उसके पीछे जो आरोपी है विजय पंचाल, वो उसके लगातार उसका पीछा करता था और उसको बार बार उनको परेशान करना। और एक दिन बच्ची को उसने बहला फुसला के वहाँ पे एक गार्डन है, वहाँ गार्डन में ले जाकर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और ऐसा उसने 2-3 बार धमकी दे देकर यह हरकत की। फिर घर के लोगों को पता चला और उन्होंने उस चीज़ को मना किया, रोका। और फिर उसके अत्याचार से लोगों ने वहाँ का गांव को भी छोड़ दिया। गांव को छोड़कर वो अहमदाबाद शहर के एक इलाके में रहने चले आए। वहाँ पर भी आकर उसने अपनी हरकतें चालू रखी और बच्ची को परेशान करने का चालू रखा। तो फिर जिससे कंटाल के हम लोग उस वक्त गोमतीपुर पुलिस थाने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गए थे, लेकिन गोमतीपुर पुलिस थाने में जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने ज्यूरिडिक्शन का मामला हम लोगों को बताया और ये कहा कि ये आपका ओढ़व पुलिस स्टेशन में आएगा। हमने कहा कि भाई आप 0 एफआईआर से दर्ज करवाइए इसको। तो उन्होंने बोला कि हम 0 एफआईआर से दर्ज करेंगे, टेक्निकलिटी बहुत सारी होगी, आपको हम हमारी सी गाड़ी जो है, जो महिला पुलिस है, उसके साथ में आपको ओढ़व पुलिस स्टेशन भेज रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। उसके बाद ओढ़व पुलिस स्टेशन ने बहुत हमको मदद की, एफआईआर दर्ज की और बाद में आरोपी की गिरफ्तारी की। और बाद में बहुत अच्छे से चार्जशीट, सारे वैज्ञानिक एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस जितने भी थे, उन तमाम एविडेंस को लेके एक मजबूत चार्जशीट कोर्ट में फाइल की। लगातार कोर्ट में बच्ची की गवाही हुई, उनके घर वालों की गवाही हुई। वो तमाम लोगों ने बहुत मजबूती से गवाही को दिया और कुछ टाइम से ये मामला फैसले के लिए लंबित था कोर्ट में। कल श्रीमती उनड़कट साहिबा, जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट की जज साहिबा हैं, उन्होंने आरोपी को अलग अलग कलमों के तहत 20 साल की कठोर सज़ा और दंड, और अगर दंड नहीं बढ़ता है तो दूसरी और 6 महीने की सज़ा, इस तरह का फैसला कल कोर्ट ने सुनाया है। और उसी वक्त आरोपी को सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। बच्ची की उम्र उस वक्त 15 साल थी और बच्ची का परिवार बहुत निम्न मध्यम वर्ग परिवार से था। उसके पास ये नहीं था कि किस तरह से कानूनी मदद ली जाए। तो हमारे साथी जो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं दरियापुर अहमदाबाद के, जाबिर भाई के पास वो लोग आए। जाबिर भाई मेरे और इम्तियाज़ भाई के पास आए और हम लोगों ने जाकर फिर सारी चीज़ों को कैसे आगे ले जाया जाए। और जाबिर भाई लगातार इन 4 सालों में केस का डे बाय डे अपडेट लेना और फैसले तक पूरा पकड़ के रखा था केस को। और हम लोगों को भी बार बार मोटिवेट करते थे कि इस केस में हमको सज़ा करवानी है। नहीं, इसमें बच्ची की प्रेगनेंसी की कोई बात नहीं आई, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में ये निकल कर आया कि उसने बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। और जब डॉक्टर के सामने आरोपी का मेडिकल टेस्ट किया गया तो डॉक्टर के सामने के बयान में भी आरोपी ने ये चीज़ को कबूला कि हाँ, उसने 2 से 3 बार बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। कि पोक्सो जो है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट सेक्शुअल एक्ट, जिसके तहत कोर्ट जो है वो ये नहीं देखती कि इसके पहले के गुनाह हैं या नहीं हैं। कोर्ट ये देखती है कि बच्चे के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर कोई यौन उत्पीड़न हुआ है, उसके साथ दूसरी तरह से की कोई घटना हुई है, तो वैसे तमाम क्राइम को कोर्ट्स बहुत सख्ती से देखती है। और कोर्ट ये मानती है कि बच्चे जो हैं वो जो 18 साल से अगर एक दिन का भी कम है तो वो बच्चा है और उसकी मानसिक स्थिति इस तरह से तैयार नहीं है कि कोई भी क्राइम को वो झेल सके। तो उस पर जो अगर इस तरह का कोई क्राइम होता है तो उसके मानस पटल पे उसकी जो असर होती है वो लाइफ टाइम तक रहती है और वो उसके विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। इस तरह के ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में भी लिखे हैं। और कोर्ट ने ये भी लिखा है कि ये बच्ची जिसको अपना घर छोड़ना पड़ा है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए और उस तरफ कदम आगे बढ़ाने चाहिए। दूसरा ये है कि 2012 का ये कानून है, लेकिन बतौर वकील अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये मानता हूँ कि कानून से ज़्यादा हमको समाज में लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है इस तरह के क्राइम्स के लिए। क्योंकि कानून होने के बावजूद, सजाएं होने के बावजूद दिन ब दिन गुजरात में और भारत के अलग अलग राज्यों में पोक्सो के बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा के मामले
बड़े हैं कम होने की जगह। तो ये काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि अगर हो सकता है कि आने वाले 2-4-6 महीने, साल 2 साल में एक मूवमेंट हो कि भाई इस तरह की हिंसाएं बहुत हो रही बच्चों के साथ, हमारी पार्लियामेंट क्या करेगी, एक और कानून बना देगी कि 20 साल की सज़ा को 40 साल कर दो। लेकिन क्या उससे गुनाह रुक रहे हैं? तो मैंने तो नहीं देखा है कि कानून से कभी गुनाह रखते हैं। समाज को सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है, सरकारों को सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है, और लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है। मेरा नाम जाबिर पटेल है, मैं दरियापुर का रहने वाला हूँ। मेरे एक दोस्त है, वो मेरे दोस्त मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि भाई मेरे एक दोस्त की भांजी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और वो बहुत परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। तो मैं उनसे मिला, मैंने उनकी परेशानी समझी। परेशानी समझने के बाद मैं लड़की से मिला, लड़की से पूरी मैंने पूछताछ की। मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल ये सच्ची एक हकीकत है और ये लोग काफ़ी परेशान हैं। इतने परेशान थे कि वो उनका खुद का घर छोड़ के ने यहाँ अहमदाबाद शहर में रहने आ गए। तो उनकी परेशानी को देखते हुए शमशाद भाई और इम्तियाज़ भाई, इनसे मैंने मुलाकात की और इनको बताया कि भाई ये केस आपको लड़ना है। उन्होंने देखा, मामले की गंभीरता को देख के उन्होंने ये केस लड़ा और उन्होंने ये केस लड़ने के 1 रुपया भी मेरे पास से न लिया, ना उनसे लिया। टोटली जो खर्चा होता था वो भी शमशाद भाई और इम्तियाज़ भाई ने खुद ने किया है। जो साहित्य का वगैरह का सब खर्चा इन्होंने खुद ने किया है। बगैर पैसे उन्होंने ये केस लड़ा और एक बच्ची को न्याय दिलाया। फ़क्र है हमें शमशाद भाई और इम्तियाज़ भाई जैसे एडवोकेट पर, जो बगैर फी लिए केस लड़ते हैं और लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। ठीक है, और उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ जो छोटी भोली भाली लड़कियों को हवस का शिकार बनाते हैं। उनको ये याद रखना चाहिए आज के ज़माने में शमशाद भाई और इम्तियाज़ भाई जैसे वकील मौजूद है। तो ये एक जो जजमेंट आया है, 20 साल की सज़ा हुई है, ये बहुत अच्छा चुकादा है। जो हवस खोल लोगे, ठीक है, वो ऐसे चुकादे आएंगे तो वो लोग डरेंगे, कभी किसी बच्ची का शिकार नहीं करेंगे। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस चीज़ के शिकार हुए हैं उन लोगों को खुलकर सामने आना चाहिए। और अगर वो खुलकर सामने नहीं आ सकते हैं तो जैसे कि मैं हमारे केस की बात करूं, हमने कभी भी किसी की प्राइवेसी को जाहिर नहीं किया है। प्राइवेसी रही, किसी को मालूम नहीं कौन सी लड़की है, ठीक है, उसके घर वाले कौन है, लेकिन केस तो करना पड़ेगा। केस करेंगे तभी ऐसे जो दरिंदे को घूम रहे बाज़ार में, ये दरिंदे बाज़ार में घूमना बंद करेंगे और किसी को शिकार नहीं करेंगे। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि जिसके भी साथ ऐसा हादसा हुआ है वो खुलकर मतलब आए बाहर। ठीक है, शमशाद खान, इम्तियाज़ भाई जैसे वकील मौजूद है और हमारे बेलीम साहब ने भी बहुत मेहनत की है। तो ऐसे बहुत सारे वकील मौजूद है अभी। ठीक है, तो आप खुलकर सामने आइए, हम आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और समाज के लोगों को भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर जगह पे जाबिर, शमशाद भाई या इम्तियाज़ हो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मालूम पड़े तो आप हैंडलिंग करो और आप इस चीज़ के लिए फाइट दो। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये चीज़ कल उठ के आपके घर तक भी आ सकती है। क्या कहोगे, क्या मैसेज है? मैं सोसाइटी को यही मैसेज करना चाहूँगा कि अमुक जो सोसाइटी के लोग ये जो इज्जत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और ऐसे छेड़ती के केस होते हैं बच्चियों के साथ, तो वो लोग वो छेड़ती के केस के अंदर वो बच्ची की इज्जत जाए या हमारे घर की हमारे परिवार की इज्जत जाए, तो वो हिसाब से वो लोग फरियाद नहीं करते हैं और इसका नुकसान उन्हें बहुत बड़ा होता है। तो मैं सोसाइटी को, समाज को यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे साथ छेड़ती होती है, बच्ची के साथ छेड़ती होती है या किसी भी समाज या किसी भी धर्म की छोकरी के साथ अगर ये छेड़ती होती है तो उनके पुलिस की मदद लेनी चाहिए, FIR करानी चाहिए। वकील जैसे जो भी आपके करीब में वकील हो, अच्छे वकील हो, उनसे आप कांटेक्ट करना चाहिए और सामने फरियाद करनी चाहिए ताकि इस तरह के जो गुनाह होते हैं वो अटक सके समाज में।